बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट और आज हमारी स्टोरी तालिबान की तारीखी फतह से मुतल्लिक है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सीनियर दोस्त जनाब खादम अली मांडला साहब, चौधरी खादम अली मांडला साहब। इनसे हम जानेंगे कि जो तालिबान की फतह है तकरीबन 18 साल जद्दोजहद के बाद, और ये ऐसी जद्दोजहद थी कि इसमें उन्हें ताकतवर तरीन, दुनिया के ताकतवर तरीन 30 मुल्कों का सामना था, या ऐसे ही लगा लें कि दुनिया के 30 यजीदों का इन्हें सामना था तालिबान को, लेकिन बड़ी तारीखी फतह नसीब हुई है। तो जनाब खादम अली मांडला साहब, आप क्या देखते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक मुकम्मल शरई हुकूमत आने के बाद इसके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, क्या आप समझते हैं कि वहाँ भी ऐसा कोई निज़ाम आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मांगट साहब। सबसे पहले तो तालिबान की जो फतह है वो बिल्कुल पूरी उम्मत मुसलमा के लिए एक तारीख की हैसियत रखता है कि जब मुसलमान इस बात के ऊपर डट जाएं कि सबसे बड़ी ताकत जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात है, सुभान तो फिर दुनिया की तमाम ताकतें भी अगर फ़िरौनों की जमा हो जाएं तो उसको शिकस्त नहीं दे सकती। बेशक। इससे एक तो लेसन जो है वो पूरी दुनिया को, जो उम्मत मुसलमा है, उसको ये सीख लेना चाहिए, और बिलखसूस पाकिस्तान को बहुत बड़ा सबक सीखना चाहिए कि जो 73 साल से अपनी शारग कश्मीर छुड़ाने के लिए जगह जगह जाकर तकरीरें कर रहे हैं, सफ़ीर बन रहे हैं, कालियाँ पट्टियाँ बांध रहे हैं और हर जगह ख़त्तो किताबत कर रहे हैं, और बयानात में ये बयान देते हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, तो मेरा ख्याल है कि अभी वो वक्त आ गया है कि यहाँ खड़े रहने से कश्मीर जो है वो आज़ाद नहीं होगा, कश्मीर लड़ने से ये आज़ाद होगा, कश्मीर जहाद से जो है ना आज़ाद होगा। तो मेरा ख्याल है कि अभी देख लें आप कि 50 ममालिक की फ़ौज, दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी के बावजूद एक तरफ नहत्ते अफगानी कुव्वत ईमानी के साथ उन्होंने अल्लाह के ऊपर तवक्कल रख के दिन रात इस चीज़ को अपना अज़म बनाया, अपना निशान बनाया कि हमें कोई दुनिया की ताकत शिकस्त नहीं दे सकती, अल्लाह हमारे साथ है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान को सबसे बड़ा लेसन जो है वो इनसे सीखना चाहिए और ऐलान जहाद करना चाहिए। कश्मीर में जो हमारी शारग कटी हुई है, हमारी शारग फंसी हुई है, उसको आज़ाद कराने के लिए यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा, यही तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, तब जाकर ये छूटेगी। दूसरी बात, तालिबान ने वहाँ देखे कि कितना पीसफुली, बड़े आराम से, जो सबसे अहम बात है, कहीं आपको कत्लो गारत नज़र नहीं आई, कहीं आपको लूट मार का बाजार नज़र नहीं आया, कहीं आपको तालिबान में बिलखसूस जो बात देखी गई, कहीं भी उनके कदम जो है वो लड़खड़ाए आपको नज़र नहीं आए। वो अपनी एक बिल्कुल तरीके के साथ पेश कदमी करते रहे और अपनी मंजिल को उन्होंने जो है न पा लिया। पाने के बाद जब वो सदारती महल में दाखिल होते हैं, वहाँ फतह का ऐलान करते हैं, कुरान पाक की तलावत से वो अपना आगाज़ करते हैं और पूरी दुनिया को एक पैगाम देते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात सब के ऊपर कुदरत रखती है, सबसे बड़ी ताकत है। तो जब बंदा अल्लाह को पकड़ता है, अल्लाह को सामने रखता है, तो अल्लाह कभी भी उनको सरनगू नहीं होने देता। बाकी ये ममालिक हैं, ये जितने भी दाएं बाएं, पाकिस्तान को सबसे पहला काम जो करना चाहिए कि अफ़गानिस्तान की जो तालिबान की हुकूमत बनती है उसको तस्लीम करना चाहिए। हम पड़ोसी हैं उनके, हमारे साथ और भी उनके रिश्ते हैं, तस्लीम सब करेंगे, लेकिन जो पहल है वो पाकिस्तान को कर देनी चाहिए। अपना खादम अली मांडला साहब, ये जो तालिबान की फतह है, आपने अगर महसूस किया हो तो हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो, और हिंदुत्वा के जो बाकी करिंदे हैं, उनकी तो ऐसे लग रहा है जैसे उनकी अर्थी उठ गई है और उनकी अर्थी को जलाया जा चुका है। ऐसा उनके अंदर क्या दुख है? देखिए जी, भारत जो है, हमारे मफरूर आज़म जो बाहर वज़ीर बैठे हैं नवाज शरीफ,
उसके ऊपर भी वो ऐलान करते थे कि हमने बहुत बड़ी सरमायाकारी हमने नवाज शरीफ के ऊपर की है। भारत के अंदर जो 66 कैंप ऑपरेट हो रहे थे अंडर द सुपरविजन ऑफ रा, वहां जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने की पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए, पूरी दुनिया के सामने अभी अमेरिका चीख रहा है कि हमने ट्रिलियन डॉलर की सरमायाकारी की, लेकिन उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे, उनके टारगेट क्या थे। बिलखसूस भारत को अगर देखा जाए तो भारत का टारगेट सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना था। पाकिस्तान के ऊपर जो वो बातें करता था, वो मुजफ्फराबाद की बातें करता था, गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमले की बातें करता था, बलोचिस्तान के ऊपर जो हमले की बातें करता था, कलभूषण यादेव उनका सबके सामने है। तो मेरा ख्याल है कि उनका तो टारगेट ही यही था कि जब तक हम अफगानिस्तान में रहेंगे वहां अपने बेस कैंप बना के पाकिस्तान को कमजोर करेंगे, पाकिस्तान के ऊपर हमले करेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे। तो मेरा ख्याल उनकी तमाम इन्वेस्टमेंट डूब गई, उनका तमाम जो प्लान था वो मंसूबा नाकाम हो गया। तो उनको तो वैसे लग रहा है कि जैसे अभी, क्योंकि उनको पता है कि ये जुल्म जो मकबूजा कश्मीर के अंदर, भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो जुल्म कर रहा है, जो बर्बरियत कर रहा है, तो उसको पता है कि अभी उसका नंबर लगने वाला है। अपना मानला साहब, ये जो रद्द-ए-अमल जो भारतीय मीडिया का है, पहले तो अगर आप देखें कि उनका जो भी एंकर है, आपको वो अपनी सीट पे बैठ के प्रोग्राम करता हुआ नजर नहीं आएगा। वो जो कहते हैं ना मिर्चें लगी, यकीन माने कि मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि इतना ही खतरनाक मिर्चें कि बैठ के वो अपने जो उनके अपने हक के लोग हैं उनसे भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर पा रहे चूंकि मिर्चें लग रही हैं। और जहां तक ये मामला है कि तालिबान की फतह का, तो तालिबान ने तो अब ऐलान कह दिया कि अगला हमारा टारगेट जो है मजलूम कश्मीरियों को आज़ादी दिलाना है। फलस्तीन की जब बात होती है तो यहूदियों के जो है वो चेहरे जो है फक हो जाते हैं, और जब मकबूजा कश्मीर की बात होती है तो नरेंद्र मोदी जो है तो वो अपनी लंबी दाढ़ी रख लेता है ताकि बवक्त जरूर फरार होने में कामयाब हो सके। देखो जी, भारत के अंदर जो अभी बुखलाहट की जो है ना वो अलामतें उनकी नजर आ रही हैं। जो उनके एंकर, जो मीडिया पर्सन, उनका मेजर गौरव आर्या, उसको भी मैं सुन रहा था कि अभी उनसे बात हो नहीं रही ढंग की, क्योंकि वो सारे जो उनके प्लान थे, वो जो कहा करता था, मैं तो कहता हूँ मेजर गौरव आर्य को कि आज हमें बताएं कि आप कल बैठकर बड़ा एक लेक्चर देते थे कि हम जो है ना वहाँ से बंदे हायर कर लेंगे, हम वहाँ दहशतगर्दी कराएंगे, हम वहाँ मौलवियों को जो है ना वो खरीदेंगे, वहाँ फिरका वरीयत फैलाएंगे। वो सारे मनसूबे तो वो खुद कहते हैं कि हम ये जो करा रहे हैं, लेकिन आज उनके जब मनसूबे सारे खाक में मिल गए हैं तो अभी उनके पास अल्फाज नहीं रहे। उनको समझ चल गई है वो जो नुकसान तालिबान को अफगानिस्तान में, वो अफगानियों के ऊपर जो जुल्म किया उन्होंने अहले ऐलान जब ये ऐलान कर दिया है कि भारत ने जो जुल्म किए हैं उसका जो है ना हम बदला बिल्कुल चुकाएंगे, और उनका चुकाने के लिए जो है ना उनको तैयार रहना चाहिए। उनको बिल्कुल, उनके जुल्म तो हर जगह हैं, जहां जहां मुसलमानों के ऊपर आप जुल्म देखते हैं, अब वो मकबूजा कश्मीर में हो, वो हिंदुस्तान में हो, वो फलस्तीन के ऊपर अगर जुल्म हो रहा होता है तब भी वो भारत जो है वो जालिमों के साथ खड़ा, आप नजर देखते हैं कि अमेरिका उसके साथ खड़ा होता है, इजराइल उनके साथ खड़ा होता है। तो ये जो इस्लाम के दुश्मन हैं, तो जाहिर है इनको तो अपनी जगह तकलीफ है और इनका भी नंबर तो आना ही आना है। अच्छा, जुल्म मिटता है अगर 50 मुल्कों की फौज जुल्म कर करके जुल्म की इंतहा को पहुंच गई, लेकिन फिर भी उनको रसवाई का सामना करना पड़ा और उनको रात के अंधेरे में भागना पड़ा। तो मेरा भारत तो किसी जो है ना वो गिनती में नहीं आता है उनके। मानला साहब, मुझे ये बताएं, आप नफ्सियाती अमूर पे भी काफ़ी दस्तरस रखते हैं, तो अपने उससे चेहरे से आपने नरेंद्र मोदी को भी देखा होगा, फिर अशरफ गनी को भागते हुए आपने देखा है, फिर हिंदुत्वा के जो पैरोकार हैं उनके जो नाम निहाद गुंडे हैं, क्योंकि वो अपने एरिया में ज़्यादा जुल्म करते हैं। तो आप अपने तजर्बे की रोशनी में बताइएगा कि इनको काली मिर्चें लग रही हैं या सुर्ख मिर्चें लग रही हैं? देखिए, बात यह है कि मुसलमान और कफार में यही फ़र्क है। मुसलमान शहादत को गले से लगाता है, मुसलमान राहे हक में अपनी जान का नजराना पेश करने को यह समझ ले गनीमत जानता है। और कफार में यही फर्क है कि कफार के सामने 10 बंदे जब मरते हैं तो पिछला 10,000 बंदा जो है ना भागने का रास्ता तलाश करता है। इसलिए इस्लाम और कफार का मुकाबला नहीं है। इस्लाम में मर्चों की यही बात है कि उनको पता है कि हम साजिश करके जो इन दहशतगर्दी करके जो है दुश्मन को कमजोर तो कर सकते हैं। अगर इंडिया के साथ
1-to-1 सामने जंग होती है तो इंडिया तो सामना नहीं कर पाएगा। मेरा बात साहब मेरा क्वेश्चन ये था कि इस वक्त मुझे एक दोस्त ने कहा कि इस वक्त नरेंद्र मोदी और उसके करिंदों का हाल ये है कि अगर आप बांदर को जाते हुए देखें और पीछे से देखें, बिल्कुल आपको नरेंद्र मोदी और बांदर में कोई फर्क नहीं नजर आएगा। आप इससे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, इससे तो हर बंदे इत्तेफाक करता है कि अभी जितनी तकलीफ भारत को है, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो अमेरिका की जो है वो खाक में मिली है, लेकिन अमली तौर के ऊपर जो तकलीफ इस वक्त भारत को है वो पूरी दुनिया को अब सामने देखने में नजर नहीं आएगी। नहीं, लेकिन बांदर और नरेंद्र मोदी में ये बांदर और नरेंद्र मोदी, मेरा ख्याल बांदर का दर्जा तो फिर भी शायद अच्छा हो, लेकिन बांदर बेचारा मजबूर इसलिए ना, वो कपड़े नहीं पहनता, इसलिए वो उसका पूरा तन बदन नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने अपना जो उसका कमीज है वो भी लंबा करके पहना होता है ताकि जो ऐसी कोई चीज है सुर्खी वाली वो नजर ना आ सके। देखिए, ये तो सारे उसके वो बेस है जो शैतानी बेस है। तो जब अपने रूप को, आप शैतानियत को अपने लबादे में, कभी दाढ़ी में, कभी कपड़ों में छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके जो करतूत हैं, जो आपके एक्ट हैं, जो इंसानियत के ऊपर आपका जुल्म है, वो छुप नहीं सकता है। वो कहीं भी आप छुपाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं छुपेगा। तो मेरा ख्याल है कि ये भारत को भी सबक सीखना चाहिए, पूरी दुनिया को सबक सीखना चाहिए। ये तमाम ममालिक ने, पूरी दुनिया ने जितना जुल्म, इतनी बमबारी कर करके नहत्ते अफगानियों को मारा, जिस तरीके से भारत जो है नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों को मार रहा है, 80-90 लाख अफराद को उसने एक जेल में बंद करके रखा हुआ है। 9 लाख से जायद फौज जो है हमा वक्त उनके ऊपर जो है सरों के ऊपर बंदूकें तान के खड़ी है। उनके जो इंसानी बुनियादी हकूक हैं उनको सलब किया हुआ है। तो ये मेरा ख्याल भी पूरी दुनिया देख रही है कि इसके जुल्म का खात्मा भी बिल्कुल ज़रूर होगा, लेकिन ये पाकिस्तान को अभी अफगानिस्तान से सबक सीखना चाहिए। क्योंकि एक तरफ हम देखो एटॉमिक पावर हैं, बेहतरीन मसल्ला अफवाज हमारे पास है, तो जब सारा कुछ हमारे पास है, अफगानियों के पास तो पत्थर थे, पत्थरों के ज़माने में वो रहते थे, उन्होंने सुपर पावर को आगे लगा लिया। तो इतनी बेहतरीन फौज और एटम बम होने के बावजूद ये नरेंद्र मोदी और इसकी जो है ये बुज़दिल फौज जो मास व दहशत गर्दी कराने के, साजिशें करने के इसके पास है कुछ नहीं है। तो मेरा ख्याल बिस्मिल्लाह करके इनको एक मैसेज दे कि वहां से सबसे पहले ये कर्फ्यू जो लगाया हुआ है उसको जो है लिफ्ट करे, दूसरे 370 और 35A को रिमूव करके कश्मीर को असली हालत में लाए और पैगाम दे कि करारदाद जो अक़वाम मुत्तहिदा में पास हुई पड़ी है उसके मुताबिक अमल कराए और वहां जो है ना राय शुमारी कराकर कश्मीरियों का जो है उनका हक जो है वो दे, और हमारी जिम्मेदारी। बहुत शुक्रिया जनाब चौधरी खादम अली मांडला साहब, बड़ा बेबाक तबसरा करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे जो तालिबान भाई हैं, अफ़गानी भाई हैं, उन्होंने कंकरियाँ मार मार के मोदी को असर हाज़र का एक शैतान बना दिया है और उसके साथी हिंदुत्व वाले वो शैतान के चेले बनकर सामने आए हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा कि जब मकबूजा कश्मीर इसके जुल्म से आज़ाद हो जाएगा। आप ये देखें कि मकबूजा कश्मीर में जुल्म पे जुल्म किए जाने के बावजूद, भारतीय किसानों पे जुल्म किए जाने के बावजूद, फिर भी नरेंद्र मोदी और उसके करिंदों की हालत बंदर जैसी है। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ने इनको, एक कौम थी अल्लाह ने जिसको बांदर ही बना दिया था, अब तालिबान वो है, इन्होंने कंकरियां मार मार के नरेंद्र मोदी समेत और अमेरिका समेत सबको हैरान कर दिया और सबको बंदर बना दिया। यकीन माने कि जितनी आग और जितनी शिद्दत की जलन अमरीकियों को है उससे ज़्यादा कहीं भारत में है ये जलन। मैंने जैसा कि आपको बताया, अब आपका ध्यान समझ भी गए होंगे कि कहीं पे जाएं आप बंदर को, ये इधर जाएं आप दामने को की तरफ, सैकड़ों की तादाद में आपको सड़क पे बंदर नजर आएंगे। किसी दरख्त पे बैठे हुए, किसी की सड़क पे जाते हुए बंदर को देखें और मोदी को याद करें जो मर्चें उधर लग रही हैं। इंशाल्लाह जनाब चौधरी खादम अली मांडला को हम बुलाते रहेंगे और इनके तबसरों से महजूज भी होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।